Good afternoon, students. I am taking a question. Now, say, evaluate integration 0 to 2 dx upon 1 plus x square by using trapezoidal rule with step size. Trapezoidal rule with step size h is equal to 0.2. Now, how will you do it? Students, here you have 20 grade. You have to evaluate this definite integral. It means trapezoidal rule has been applied to evaluate definite integral. ओके तो इसमें क्या है, क्या फॉर्मूला है, सारा एक्सप्लेन करती हूँ इसको क्वेश्चन को लेते हुए. हियर इनिशियल वैल्यू जो है लोअर इंटेग्रल जो है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम इनिशियल वैल्यू से एक्स नॉट से. एक्स नॉट कितना है 0. जो लास्ट अपर लिमिट है तो उसको हम डिनोट करते हैं एक्स एन से. एन जो है वो नंबर ऑफ इंटरवल्स है 2 एंड एच हियर 0.2 step size. What you have to find n number of intervals. Number of interval formula xn minus x naught upon h, or xn is 2, x naught is 0 upon h is 0.2, or which is equal to 10. Number of intervals are 10. Now students, after this what you have to do? Now you have to find values x naught to xn के corresponding y naught y 1 2 3 ये सारी करनी है. तो कैसे करते हैं हम? Now after this, but you have to write here f of x is what? इंटीग्रेंट क्या है? 1 upon 1 plus x square. ऐसे करने सारे क्वेश्चन. अब हम टेबल बनाएंगे. इसके लिए लिखेंगे क्या? नाउ वी टैबुलेट. इसके बाद हम क्या करते हैं? वी टैबुलेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज फॉलोज. ऐसे टेबल बनाएंगे. कैसे बनेगा वो टेबल? यहाँ देखिए, इनिशियल वैल्यू क्या है? एक्स नॉट. स्टेप साइज क्या है मेरे बच्चों? इसमें आप चलो ऐसे करके लिख लो. यहाँ एक्स की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, है ना. और यहाँ बाई की, बाई आपका क्या है? वो एफ ऑफ एक्स है. और एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर? ये एफ ऑफ एक्स ये है बाई. तो ये जो है मैंने एक्स एक्स ले लिया. तो इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या होगी? एक्स नॉट. एक्स नॉट कितनी है आपकी? 0. उससे अगली क्या होगी मेरे बच्चों? x1. और x1 कितनी होगी? x 0 में स्टेप साइज जोड़ेंगे, वो क्या है? 0.2. तो 0.2. और इसकी वैल्यू ए एक्स नॉट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाई में वैल्यू क्या होगी? बाई नॉट. वो कैसे आएगी? x की जगह वैल्यू पुट करके 0 पुट किया तो कितना बना स्टूडेंट्स? 1. ऐसे ही यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.2 कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप. 0.2 होल स्क्वायर करके किया, आपके पास जो वैल्यू आई इसको 1 अपॉन 1 प्लस 0.2 स्क्वायर किया. ठीक है, 0.04 आया, वो ऐड कर दिया 1.04. तो उससे आपने 1 को डिवाइड कर दिया. कैलकुलेटर से करना तो आपके पास क्या है? यहाँ 0.9615. क्लियर? अगली वैल्यू 0.2 में 0.2 जोड़ दिया, वो ऐसे आएगा ना 0.4. कहाँ तक जाएंगे आप स्टूडेंट्स? 2 तक, जब तक 2 नहीं आ जाए 0.2 जोड़ के. ठीक है, अब 0.4 आया, फिर से आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड की. 1 अपॉन 1 प्लस 0.4 का स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट्स.
और 1 इसमें वो ऐड किया और कैलकुलेट किया, 0.4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आया वो क्या आया, 0.8621। नेक्स्ट 0.4 में क्या ऐड कर दिया, 0.6 ऐड किया तो 1/1 प्लस 0.6 का स्क्वायर किया तो वो कितना होता है, 0.36। तो 1/1 को उससे डिवाइड, समझ रहे हो आप, यहाँ 0.6 का स्क्वायर किया 0.36 आया ना, तो 1 प्लस 0.36 से आपने 1 को डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो आपके पास कैलकुलेटर लगा लेना, 0.73 क्लियर हो रहा होगा आपको, 53 आया। अगला जो है वो 0.8 है, 0.8 भी यहाँ पुट किया स्क्वायर करके 1.64 आया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 0.6098। अब मेरे पास तीनों क्लासेज है तो अलग अलग सब्जेक्ट्स का हो रहा है ना ये बार बार, कभी न्यूमेरिकल मेथड्स का, डिफरेंशियल कैलकुलस, कभी इंटेग्रल कैलकुलस है, और 1 पे किया, यहाँ कर दिया, ठीक है। तो 1/2 आया, वो कितना हो गया, 0.5। क्लियर? अब इसके बाद आप इसमें 0.2 जोड़ दो, 1.2 आया। इसी तरह से आप यहाँ भी कर दोगे, 1.2 का होल स्क्वायर करके इसको कैलकुलेट करोगे, कर लोगे ना, 0.4098। सी स्टूडेंट्स, नाउ अगेन ऐड 1.2, you will get 1.4, और कैलकुलेट इट, you will get 0.3378। और 0.2 ऐड कीजिए 1.6 और इसको कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट 0.8209, और नेक्स्ट ऐड कीजिए यहाँ 1.8, 1.8 पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आई, 0.358। मुझे लग रहा है सारा क्लियर हो गया आपको। 2 पे कितनी आई, 0.2। इज इट क्लियर? तो ये सारा आपका बन गया। ऐसे आपने टेबल बनाया, मतलब ये पहली वैल्यू x0, फिर x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 के नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं, 10 है। क्लियर बेटा? बस स्टॉप करते हैं वहाँ, जब स्टेप साइज जोड़ते हुए आपके पास क्या आ जाए, अपर लिमिट 2, तो वहाँ हमने स्टॉप कर दिया। तो बाय ट्रेपेजोइडल रूल, देखो अब मैं ऐसे लेक्चर देती तो क्लियर नहीं होता, ये विद एग्जाम्पल क्लियर होता है। क्या है ये ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला, तो बाय ट्रेपेजोइडल रूल लगा देते हैं फॉर्मूला। दिस इंटीग्रेशन किसको कैलकुलेट करना, आप इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इवेल्युएट करना है, किसके बराबर है ये, h/2, कितना ये, h/2, और इसका फार्मूला होता है स्टेप साइज अपॉन 2 कर दिया। इनिशियल वैल्यू क्या है, बाई नॉट, इनिशियल और लास्ट वैल्यू जो है उसको नहीं मल्टीप्लाई करना। तो कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 10 तक है। तो यहाँ जो है हम बाई 1 से लेके बाई n तक, 9 तक जोड़ देंगे, बाई 1 प्लस बाई 2, उन सबको 2 से मल्टीप्लाई होगा, उनके एडिशन को, बाई 3 प्लस बाई 4 प्लस बाई 5 प्लस बाई 6 प्लस बाई 7 प्लस बाई 8 प्लस बाई 9, और लास्ट वैल्यू बाई 10 विदाउट दिस मल्टीप्लिकेशन बाई 2। राइट? इज इट क्लियर? फार्मूला यही होता है। अगर यहाँ 7 इंटरवल्स होते तो क्या लिखते आप, इनिशियल वैल्यू बाई नॉट और बाई 7 बिना मल्टीप्लिकेशन से, और सारी वैल्यूज़ 2, 1 से लेके बाई 1 से बाई 6 तक 2, उनका एडिशन को 2 से मल्टीप्लाई होता। मतलब एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं बता रही हूँ, एक क्वेश्चन को करते हो कई क्वेश्चन कर सकते हैं। और नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस h इज इक्वल टू 0.2/2। Now put the values, बाई नॉट कितनी है, 1 प्लस 2, है ना, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप। बाई 1 की कितनी है, ये बाई 1 बाई 2 बाई 3 ये है सारे, तो 0.9615, ये सारे यहाँ तक हमने जोड़ लेने और 200 मल्टीप्लाई करना। 0.6821 प्लस 0.7353 प्लस 0.6098 प्लस 0.5 प्लस 0.4098 प्लस 0.3378, क्लियर स्टूडेंट्स, प्लस 0.2809 प्लस
0.2358, राइट। इनको 2 से मल्टीप्लाई हो गया और बाई 10 लास्ट वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0.2 विदाउट मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। मैं समझ रही हूँ, आपको क्लियर हो रहा है। और दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 0.2 अपॉन 2 विच इज़ 0.1, 0.1 हो गया। और सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस इसको सबको ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। आप सारा ये खुद पेन उठा के कैलकुलेटर लेके मतलब सारा करेंगे, प्लस और लास्ट इज 0.2। और स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू 1.1066। अब इस क्वेश्चन में ये था साथ में कि इवैल्यूएट करो इसको विद स्टेप साइज h.2 और ऐड कर देती हैं आल्सो इसी में, और कर लो आल्सो फाइंड, आल्सो कंपेयर, फाइंड तो कर दिए हमने, आल्सो कंपेयर व्हाट, कंपेयर द अमाउंट ऑफ एरर, आल्सो कंपेयर द अमाउंट ऑफ एरर। तो ये आपका क्या हो गया। अब आपने एक्चुअल में भी इसको इंटीग्रेट करना है। ये तो ट्रेपेजोडियल रूल से आया इतना 1.1066। अब एक्चुअल मतलब ये इसका उसमें भी करना खुद, मतलब बिना उससे, जैसे आप करते आते हैं फार्मूला लगा के आप लिखेंगे बट यू नो स्टूडेंट इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट इनवर्स एक्स। और कहाँ से कहाँ है 0 to 2, और दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। एंड स्टूडेंट्स यू नो ये टेंजेंट इनवर्स 2 आप इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा मेरे बच्चों। और रेडियन में इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेटर से आ जाती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से देख के आएगी 1.1071 एंड यू नो टेंजेंट इनवर्स 0 इज 0। दिस इज इक्वल टू 1.107। एक्चुअल में जब हम विदाउट ये ट्रेपेजोडियल रूल से किया, इसमें आपको टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। x0 से xn तक जाएंगे आप। xn क्या है, लास्ट जो अपर लिमिट होती है वो xn। तो ऐसे करते हुए आप पहुँचेंगे तो आपके पास बाई नॉट, बाई 1, बाई 2, बाई 3 एंड सो ऑन बाई n, मतलब जितने इंटरवल्स हैं 10 है तो बाई 10 तक जो अपर लिमिट पर पहुँच जाते हैं, यहाँ 2 तक पहुँच गए ना। किया हमने ऐसे और ये फार्मूला पुट किया, ये आ गया। तो हमारे पास क्या है, सो एरर जो है वो कितना आया, मतलब फ़र्क कितना आया है इसमें। देखो बराबर से ही आ रही है वैल्यूज़, थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत थोड़ा फ़र्क है। 1.1071 माइनस कितनी है दूसरी वैल्यू इससे 1.1066। तो एरर जो है वो कितना है, बहुत कम, 0.0005। क्लियर हो गया, क्लियर। ये है ट्रेपेजोडियल रूल मेरे बच्चों। ट्रेपेजोडियल रूल में कुछ नहीं है, टेबल बनाना पड़ता है। इसमें अगर n दिया है तो h फाइंड करो, h दिया है तो n फाइंड करो, इस फार्मूले से, इससे ये बताया ना आपको, वो इजिकल टू, चलो यहाँ कर देती हूँ, इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। ओके मैं बच्चों, बाय।